नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के PYQ। पूरे 100 PYQ हैं हमारे और आज हम करने वाले हैं 31 से। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आज हम फिनिश करेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं वे किस ब्लॉक के होते हैं। तो S ब्लॉक के होते हैं, P ब्लॉक के होते हैं, D ब्लॉक के होते हैं या F ब्लॉक के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हमारे होते हैं तत्व, तो ये हमारे F ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये कुल कितने जो हमारे F ब्लॉक में होते हैं वह कुल कितने होते हैं, तो इनमें कुल संख्या पाई जाती है कितनी, 30। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को मिला करके कुल 30 तत्व होते हैं। ठीक है, इनमें से 15 हमारे एक्टिनाइड के हो जाते हैं और हमारे 15 हो जाते हैं लेंथेनाइड के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो हमारे एक्टिनाइड के होते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं परमाणु क्रमांक 57 से परमाणु क्रमांक 71 तक। ठीक है, जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं तो ये हमारे 57 से 71 तक पाए जाते हैं परमाणु क्रमांक। जो हमारे लेंथेनाइड होते हैं तो ये कहाँ से पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 89 से लेकर के 103 तक। ठीक है, तो ये वाले भी आपको ध्यान रख लेना है। जो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारा लेंथेनाइड होता है तो वो उसका परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 89 से 103 तक के बीच में होता है। और जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं तो 57 से 71 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं कौन से, तो ये हमारे हो जाते हैं F ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसका ऑप्शन D बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या कह रहा है, जो ट्रांजिशन धातुएं होती हैं वह किस ब्लॉक में होती हैं। ठीक है, तो S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में या F ब्लॉक में। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी ट्रांजिशन यानी जो संक्रमण धातुएं होती हैं तो संक्रमण धातुएं हमारी सभी पाई जाती हैं D ब्लॉक में। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं हमारे परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 118। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो हमारे घुसी हुए होते हैं तो वो होते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो वो हमारे अलग हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे परमाणु क्रमांक बचते हैं तो 21 से 118 के बीच में सभी परमाणु क्रमांक वाले तत्व हमारे D ब्लॉक में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये समूह कहाँ से होता है, तो इसके समूह जो होता है तो 3 से लेकर के 12 समूह तक हमारे पाए जाते हैं कौन से, D ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब जो 13 से 18 तक के होते हैं तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं P ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 3 से 12 समूह तक के यानी 3 से लेकर के 12 ग्रुप तक के हमारे D ग्रुप के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसका हमारा कितना हो जाता है, तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, कैल्शियम किस समूह का तत्व है। ठीक है, जो कैल्शियम होता है हमारा वह किस समूह का तत्व होता है, तो 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है या 4 का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा कैल्शियम होता है वह समूह 2 का तत्व होता है। ठीक है, और ये किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा S ब्लॉक में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कैल्शियम की जो हमारी परमाणु संख्या होती है तो वह होती है 20। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, जो हमारा दूसरा समूह होता है तो उसको हम बोल देते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। जितने भी हमारे ग्रुप 2 में आने वाली धातुएं हैं उनको हम बोल देते हैं एल्कली अर्थ
मेटल, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल इनको बोल देते हैं। तो ये इतने पॉइंट आपको जरूर ध्यान रख लेना है यहाँ से, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑक्सीजन किस समूह का तत्व है? समूह 15 का, समूह 16 का, समूह 17 का, समूह 18 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है यानी जो हमारा O होता है, तो यह हमारा समूह 16 का तत्व पाया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? तो इसको हम बोल देते हैं चैलकोजन समूह, ठीक है। समूह 16 को बोल देते हैं चैलकोजन समूह। जो हमारा समूह 16 होता है उसको हम O समूह भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। समूह 16 में आने वाले सभी तत्व हैं ओल्ड, स्टाइल, से, टे, पो, ठीक है। जितने भी ये हमारे तत्व होते हैं, ऑक्सीजन हो जाता है, सल्फर हो जाता है, सेलेनियम हो जाता है, टेल्यूरियम हो जाता है और पोलोनियम हो जाता है। ये सभी हमारे समूह 16 में आने वाले तत्व होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं या फिर आप अगर फॉलो करना चाहें तो मेरी भी ट्रिक याद कर सकते हैं। एक बार पुनः बोल देती हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ओल्ड, स्टाइल, से, टे, पो, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्लोरीन किस समूह का तत्व होता है? ठीक है, जो फ्लोरीन होता है वह किस समूह का तत्व होता है? तो समूह 15 का होता है, समूह 16 का होता है, समूह 17 का होता है या समूह 18 का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा फ्लोरीन होता है ये समूह 17 में पाया जाता है। समूह 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं? तो हम ये बोल देते हैं कि हैलोजन समूह, ठीक है। समूह 17 को हैलोजन समूह बोल देते हैं। और इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से बनाई है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो कल फिर बाहर आई आंटी, ठीक है, जैसे कि कल फिर बाहर आई आंटी, ठीक है। तो जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, ये हमारा क्लोरीन हो गया, ये हमारा फ्लोरीन हो गया, F लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा फ्लोरीन है, ये हमारा ब्रोमीन है, ये हमारा आयोडीन है और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा एस्टेटाइट हमारा हो जाता है AT, ठीक है। तो ये हमारे सभी जो हैं, तो ये हमारे कहाँ पे हैं? तो ये हमारे सभी समूह 17 के तत्व कहलाते हैं, यानी हैलोजन समूह के कहलाते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, तत्वों की आवर्त संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन परतों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या घनत्व? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो तत्वों की जो आवर्त की संख्या है वह इलेक्ट्रॉन की परतों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, समूह संख्या क्या दर्शाती है? जो समूह संख्या होती है ना, वह क्या दर्शाती है? तो इलेक्ट्रॉन परतों की संख्या दर्शाती है, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाती है, या प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है, या न्यूट्रॉन की संख्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारे संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह हमारी समूह की संख्या कहलाती है, वह हमारे समूह की संख्या दर्शाती है। कौन सी? जो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निष्क्रिय गैसें कौन सी होती हैं? रासायनिक रूप से सक्रिय, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, अत्यधिक ऑक्सीकारक या अत्यधिक अम्लीय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं वह हमारे निष्क्रिय गैस कहलाती हैं, या हम इनको बोल देते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। ये किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती हैं, इसको हम इसीलिए बोल देते हैं निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, ठीक है। इनको हम नोबेल गैस भी बोल देते हैं। और ये समूह 18 की हमारी गैसें होती हैं, ठीक है। 18 में पाई जाने वाली गैसें होती हैं, या हम इसको शून्य समूह भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है,
आवर्त सारणी का सबसे ऊपरी बायां तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या बोरॉन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आवर्त सारणी का सबसे ऊपरी जो बायां तत्व होता है वह होता है हमारा हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, आवर्त सारणी का सबसे निचला जो तत्व होता है वह कौन सा होता है? तो रेडियम होता है, ऑग्नेसन होता है, फ्रांसियम होता है या सीजियम होता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आवर्त सारणी का सबसे निचला जो दायां तत्व होता है वह ऑग्नेसन होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्षार धातुएं कैसी होती हैं? तो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, अधातु होती हैं या अर्धचालक होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जितनी भी हमारी क्षार धातुएं होती हैं वह सभी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और जितनी भी हमारी निष्क्रिय गैसें होती हैं, जितनी भी हमारी निष्क्रिय तत्व होते हैं वो हमारे समूह 18 में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी धातु जो होती है आग में डालने पर जल उठती है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी धातु होती है, जो धातु ऐसी कौन सी होती है जो आग में डालने पर जल उठती है? तो लिथियम है, सोडियम है, जिंक है, तांबा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों हमारी इंडिया जीत चुकी है वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप जो हो रहा था, तो इसीलिए ये जो इतने 52 रनों से जीत चुकी है, इसीलिए जो ये हमारा मनाया जा रहा है उत्सव। ठीक है, इसीलिए पटाखे फूट रहे हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, हमारी इंडिया टीम को, जितनी भी हमारी बहनें हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा तत्व होता है जो गैस के रूप में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन है, लोहा है, तांबा है या जिंक है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है तो यह हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाने वाला तत्व होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है हमारा कितना? 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा तत्व होता है जो अधातु है? इनमें से कौन सा तत्व है जो अधातु है? तो सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है या पोटेशियम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा क्लोरीन होता है वह अधातु होती है। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन होती है ये हमारी गैस होती है। ठीक है, क्लोरीन गैस होती है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमारा हो जाता है 17। ठीक है, और इसका परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु भार हो जाता है 35.5। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, एक्स्ट्रा पॉइंट इसके। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? तो CO2, N2O, H2 या CH4? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा तत्व है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी या सोना? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है वह हमारा हो जाता है चांदी। तो चांदी को हम क्या बोलते हैं? तो चांदी को हम बोल देते हैं Ag। ठीक है,
और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 47, ठीक है। और सोना को क्या बोलते हैं, तो सोना को Au बोल देते हैं, इसका परमाणु क्रमांक हमारा हो जाता है 79, ठीक है। और बाकी जो एल्यूमिनियम Al होता है इसका हमारा 13 होता है, और लोहा का कितना होता है, तो लोहा का हमारा पाया जाता है 26, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा फ्लोरीन होता है यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है, तो फ्रांसियम होता है, सीजियम होता है, लिथियम होता है, या सोडियम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा सीजियम होता है वह सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, सीजियम को हम कैसे दर्शाते हैं, तो सीजियम को हम CS से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक हमारा हो जाता है 55। जो लिथियम होता है तो लिथियम को Li से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और सोडियम का तो आपको पता ही है, सभी को पता है, ठीक है। जो सोडियम होता है हमारा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सोडियम को Na से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। जो फ्रांसियम होता है तो फ्रांसियम को Fr से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है तो इसका होता है 87, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये परमाणु क्रमांक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व होता है जो रेडियोधर्मी है, तो सोडियम है, रेडियम है, कैल्शियम है, ये लोहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा रेडियम होता है इसको हम कैसे दर्शाते हैं, तो इसको हम दर्शाते हैं किससे, तो Rd से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 88 यानी 88, ठीक है। और कैल्शियम हमारा, कैल्शियम का तो 20 होता है परमाणु क्रमांक, लोहा है, लोहा का 26 होता है, और जो सोडियम होता है तो सोडियम का 11 होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज हम BC क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसके और कल करेंगे हम, 25-25 क्वेश्चन को 2 दिन में हम ख़त्म कर देंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्या कह रहा है, जो भविष्य की धातु है, भविष्य की धातु किसे कहते हैं, तो एल्यूमिनियम को कहते हैं, जस्ता को कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं, या कॉपर को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो टाइटेनियम होती है उसको हम बोल देते हैं भविष्य की धातु, ठीक है। और जिंक क्या होता है, तो जिंक को हम Zn से दर्शाते हैं, टाइटेनियम को Ti से दर्शाते हैं, कॉपर को Cu से दर्शाते हैं, और जो एल्यूमिनियम होता है इसको Al से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 30 हो जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक जो हमारा कॉपर होता है, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक हमारा हो जाता है 29, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं, तो आज अपनी क्लास को इतने ही रखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो पुनः हम अपनी भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने क्लास को करेंगे आज यहीं पे समाप्त। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही अपने MCQ लेकर के। अब कल हम करेंगे 25 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में भी हम 25 क्वेश्चन करके समाप्त कर देंगे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस अपने क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।